एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको पता भी है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। लाल, नीला, काला, बैंगनी। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, काला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है या रखा है। पत्थर की आभासी गहराई कैसी होगी, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल। ए इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, बी इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, सी इसकी वास्तविक गहराई से कम, डी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए भाई। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगी, राइट। यदि पानी के कप भरे हुए में पत्थर रखा जाता है तो उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगी, ठीक है। और भाई नव भारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अपवर्तन से, व्यक्तिकरण से, प्रतिदीप्त से या परावर्तन से। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल। प्रतिदीप्त से, प्रतिदीप्त से संबंधित है लैम्बर्ट का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ए बेलनाकार लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। जल्दी से बताएं फटाक से। तो आवर्धक लेंस जो है वास्तव में क्या होता है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस हो जाता है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? प्रकाश वायु की अपेक्षा मंद गति के रूप में चलता है, क्यों? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। और डी हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किसे कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी फोटोन, डी परमाणु। क्या कहते हैं? तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। यदि क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया जाए तो क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्हें फोटोन या क्वांटा भी कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होगा? छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? क्वेश्चन नंबर एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो
छड़ पर कैसा आवेश होगा? उदासीन रहती है, ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, या पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित हो जाती है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त, इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, धनावेशित हो जाती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश इसके किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर या कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, या सभी सत्य है। तो जल्दी बताएं फटाक से। किसी चालक पर संपूर्ण आवेश जो है कहाँ पर रहता है? तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बाहरी पृष्ठ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कूलाम के नियम से, ओम के नियम से, एम्पियर के नियम से, फैराडे के नियम से। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे संबंधित है? आपको बता देता हूँ, ये कोई दो आवेश है। इनके बीच की डिस्टेंस आर है, Q1 एंड Q2 दो आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कूलाम के नियम से संबंधित है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल की क्या हो जाएगा? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समान आवेश में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होगा, असंजन, विकर्षण, संसंजन या आकर्षण। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ समय समाप्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विकर्षण, जिसको प्रतिकर्षण भी हम कह सकते हो। रिपल और अट्रैक्शन, तो रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाया जाता है तो विकर्षण होगा, माइनस को पास लाया जाता है तो तब भी विकर्षण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण होगा। यदि प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो भाई आकर्षण होगा। राइट, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है? बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो कैसा आवेश आ जाता है? धनावेशित, उदासीन, पहले ऋणावेशित फिर धनावेशित, या फिर ऋणावेशित। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऋणावेशित हो जाता है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से।
तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो कार के से उतरकर कार के नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे, कार की खिड़की बंद कर लेंगे, या कार की खिड़कियाँ खोल देंगे। तो जल्दी से बताएं फटाक से। यदि आप कार में जा रहे हो और आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, कार की खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए, कर लेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम जल्दी से बताएं फटाक से। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम। जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल अभी बता कर आया हूँ, तो बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, कूलाम का नियम। शाबाश। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। तो प्यार साथियों, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को या प्रतिरोधों को। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से। W/Q0 या Q आपने पढ़ा होगा, तो किसके इक्वल होता है प्यारे साथियों, विद्युत विभवांतर को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनके गलनांक ऊंचा होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उपरोक्त सभी। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि, जल्दी से बताएं फटाक से। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए सुचालक होती है, कंडक्टर भी बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चांदी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण है, जल्दी से बताएं फटाक से। निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता या उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण क्या है, जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। उच्च पारगम्यता अति चालक का लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें जो कुछ स्थितियों में चालक का काम करते हैं और कुछ स्थिति में अचालक का काम करते हैं। तो अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम बताइए जल्दी से फटाक से है, सेलेनियम भी है, आर्सेनिक नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो सही हो जाता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। बी, यह सस्ता होता है, इनका गलनांक अधिक होता है। डी, यह बहुत टिकाऊ होता है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए तांबे का प्रयोग किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट में कौन सा होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से क्या होता है? देखो इंग्लिश में दे दिया। राइट। तो करंट मतलब धारा, विद्युत धारा का जो है यूनिट बतानी है, मात्रक। तो प्यार साथियों घबराना नहीं है। ए मोल, बी कैंडेला, सी एम्पियर, डी केल्विन। तो विद्युत धारा का मात्रक बताना है। पता है आप लोगों को? बताइए जल्दी से। विद्युत धारा को कई में मापते हैं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, या करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट जो है एम्पियर है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वह होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। ए समान धारिता पर, बी समान प्रतिरोधकता पर, सी समान विभव पर, डी समान आवेश पर। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, समान धारिता पर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के आपस वैद्युत धारा नहीं बहती है यदि उस पर समान धारिता हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। जल्दी से बताएं फटाक से। ए रेक्टिफायर, बी मोटर, सी ट्रांसफार्मर, डी फिल्टर। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो रेक्टिफायर। ठीक है ना। रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। विद्युत फिटिंग्स के में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है। इसका कारण बताना है, क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई जाती है तो उसमें एक अर्थिंग का तार छोड़ा जाता है। क्यों? इसमें विद्युत का उच्च वाचन दूर हो जाता है, इससे जो है यह विद्युत परिपथ में पूर्ण करता है। सी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। डी, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बिल्कुल। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चुका प्यार साथियों
विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, वो बताना है अर्थ। ठीक है ना, विद्युत उपकरण में अर्थिंग का उपयोग बताना है ना। तो प्यारे साथियों क्यों होता है? क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है। बी सुरक्षा के लिए, सी फ्यूज के रूप में, डी खर्च का कम करने के लिए। तो जल्दी से देखिए अर्थिंग क्यों किया जाता है, जल्दी से देखिए, आपने देखा होगा बिल्कुल। तो प्यार साथियों अर्थिंग इसलिए किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहे, बिल्कुल ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से जुड़ जाइए। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल इनसे बाहर नहीं आने वाला है क्वेश्चन, ये मेरी आपसे गारंटी है, ये वो मेरा वादा है भाई। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताना है, निम्न, असीमित, उच्च या शून्य। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ, जल्दी से देखिए फटाक से, जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, असीमित। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो असीमित होता है, राइट। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई? किसने कहा था? किरचॉफ का नियम है भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम है, 2 नियम दिए थे, राइट। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, राइट। कैसा होता है? शून्य, शून्य व अनंत के बीच, शून्य या व अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम है भाई, तो इसी के साथ बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत ही अच्छे, जबरदस्त भाई। सभी बच्चे, सभी साथी जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शून्य हो जाता है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, क्या हो जाएगा? एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? जल्दी देखिए फटाक से। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट से स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? 4 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, 0.5 एम्पियर या 2.25 एम्पियर? जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, प्रतिरोध का मात्रक बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। प्रतिरोध का मात्रक बताना है, क्या है? कूलम, हेनरी, ओम, एम्पियर। तो समय समाप्त। प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम, ठीक है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, शाबाश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, घर में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, मतलब कि घर में जो पंखे और बल्ब लगाए जाते हैं वे किस क्रम में लगाए जाते हैं वो आप लोगों को बताना है, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में या श्रेणी क्रम में। घर में जो पंखे बल्ब लगाए जाते हैं वो किस क्रम में लगाए जाते हैं? शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, समांतर क्रम में, क्योंकि एक यदि बल्ब खराब हो जाता है तो श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं लगा जाता क्योंकि एक बल्ब खराब होने के बाद सभी वर्क करना बंद कर देंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम किसका है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के बराबर अनुक्रमानुपाती समानुपाती होते हैं,
जूल का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, ओम का नियम। जल्दी से बताएं फटाक से। पढ़ा हुआ है बिल्कुल, बहुत आसान, धरती का सबसे हलवा। तो प्यार साथियों, ओम ने बताया था कि उस किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, या आधा रह जाएगा। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध जो है इस तार का 16 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो जल्दी से बताएं फटाक से। ए केवल वोल्ट था, बी केवल धारा, सी प्रतिरोध को, डी धारा और वोल्टेज दोनों को। तो प्यार साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, धारा और वोल्ट दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर स्क्वायर, ओम। जल्दी से देखें, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है। बिल्कुल। समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जल्दी से देखें। एक तार की लंबाई एल है, एल मीटर है। बिल्कुल। तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, पहले का 2 गुना, पहले का 1/4। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पहले का 2 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जिंक, अमोनिया क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, गंधक का अम्ल। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, समय समाप्त। अमोनिया क्लोराइड एक शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अशुद्ध जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल्दी से बताएं फटाक से। कार की बैटरी में वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या होता है? जल्दी से बताना है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल, शुष्क सेल, चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल।
जल्दी से बताइए फटाक से। तो ऑप्शन नंबर शुष्क सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। शाबाश। शुष्क सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई सभी, क्योंकि कई बार 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 ये पूछे गए हैं, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? आयनन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्लेवन ग्लेवना ग्लेवनाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त होता हुआ जल्दी से बताइए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। ग्लेवनाइजेशन कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को ग्लेवेनाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वैद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण मात्रा की अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका कहलाता है? ए फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम, बी सी हो जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? फैराडे का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम। जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत अच्छे। जल्दी से बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। बता चुका हूँ क्वेश्चन को, तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वो सही हो जाता है। ओम का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से, विद्युत अपघटन से। जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। समय समाप्त भाई, बहुत अच्छे। विद्युत अपघटन से, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए क्या होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? नेक्स्ट, एक किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथों को तोड़ने के लिए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। फ्यूज तार का उपयोग बताना है किसके लिए किया जाता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका, फ्यूज तार किसका बना होता है? सीधी सी बात पूछी गई है, घुमा कर पूछा जाएगा। विशिष्ट घनत्व कम हो, गलनांक कम हो, प्रतिरोध कम हो, चुंबक चालकता कम हो।
तो प्यार साथियों, प्रतिरोध जो है वो फ्यूज तार जो है किसका बना होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गलनांक कम होगा, जल्दी टूट जाएगा, राइट। इसीलिए तो उस पर लगाया जाता है फ्यूज, ताकि बाकी सभी चीज़ें सुरक्षित रहें, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होती है। इस मिश्र धातु में क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। और डी हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ वो सही हो जाता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। बिल्कुल, इसका गलनांक निम्न होता है। बी, यह मेंस स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है। सी, यह मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है। डी, इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ ऑप्शन नंबर ए, इसका गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। देखो, फ्यूज से संबंधित है। सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, संचरण में विद्युत ऊर्जा को खर्च कम करने के लिए, या फिर विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। जल्दी से बताएं फटाक से किसका उपयोग किया जाता है, क्या होता है। तो समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक धारा को रोकने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्यूज का सिद्धांत बताना है। फ्यूज का सिद्धांत बताना है क्या होता है। ए, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव। बी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। डी, विद्युत का रासायनिक प्रभाव। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर भाई, शाबाश। विद्युत का उसमें प्रभाव होता है। फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का उसमें प्रभाव पर कार्य करता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्यूज तार किससे बनती है। अभी अभी बता कर आया हूँ। तीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। शाबाश। देखो, पढ़ा हुआ चीज़ जो है पास को नहीं जाती है। तो प्यार साथियों, आप लोग से निवेदन है कि क्लास को पूरा ले और सभी ले। और प्यार साथियों, सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स। और जो पहली बार चैनल को ले रहे हैं तो वो चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, ए, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी तृतीय नियम। बी, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। सी, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। और डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए।
तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। ठीक है, यह नियम जो है प्रथम नियम कहलाता है फैराडे का। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? बिल्कुल, बहुत अच्छे। ए फैराडे के नियम, बी ओम का नियम, सी कूलाम का नियम, डी किरचॉफ का नियम। ठीक है, विभवांतर जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा धारा के, तो V बराबर आई आर ये हो जाएगा, क्योंकि R जो है एक कांस्टेंट हो जाएगा जिसे प्रतिरोध भी बोल देंगे। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम कहलाता है जब धारा या विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो वो ओम का नियम कहलाता है। ओम ने दिया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम संबंधित है गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से, विद्युत प्रसार से, विद्युत अपघटन से। ठीक है नहीं? तो प्यार साथियों जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। फैराडे का नियम संबंधित है, तो प्यार साथियों आप सभी को पता है विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। शाबाश, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए क्या होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? बिल्कुल, तो प्यार साथियों जल्दी देखिए, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? जल्दी देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल जल्दी से बताएं फटाक से, विद्युत फ्यूज का या फ्यूज तार का प्रयोग कहीं के लिए किया जाता है? शाबाश, जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है फ्यूज तार का प्रयोग। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका विशिष्ट घनत्व कम हो, गलनांक कम हो, प्रतिरोध कम हो, चालकता कम हो। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, गलनांक कम हो। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र होता है, मिश्र रूप होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है भाई? एक निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक होना चाहिए। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए, और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व उच्च गलनांक। तो प्यार साथियों शायद मुझे लग रहा है कि मैंने करा दिया है, पर मैं फिर इन्हें छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पर चलता हूँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जा रहे सही हो जाता है। बिल्कुल शाबाश। तो प्यार साथियों ये मैंने शायद करा दिए थे, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों यहाँ से देखिए, यहाँ से स्ट्रेस करते भाई। प्यारे साथियों जैसे कि आपने देखा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन सा है?
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल शाबाश जो बच्चे, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब, ही विद्युत हीटर, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। कितने घंटे किया जाता है? 10 घंटे। एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च होगी। तो बच्चों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बटे 1000 आ जाएगा। ठीक है, एक दिन की बात कर रहा है, 100 वाट है तो 100 गुना 10 गुना 1 बटे 1000। राइट, वाट घंटा और दिन बटे 1000। तो यूनिट जो है हमारी कितनी हो जाएगी, जल्दी से देखें। तीनों जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचा कितना? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। 1 यूनिट खर्च होगी एक दिन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। तो प्यार साथियों 10 घंटे जलाया जाता है तो 5 रुपये ही होगा। बिल्कुल वही है, 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 बटे कितना? 1000। और यदि खर्च की बात करें तो खर्च भी गुना कर देंगे 5। तो 1 2 3 1 2 3 कट गई, 5 एकम 5। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 5 रुपये हो जाएगा उसका खर्च 1 यूनिट का। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो आगे भी आपसे पूछी जा सकते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत विभव की, विद्युत विभवांतर की। तो प्यारे साथियों यदि आपसे बात बताई जाए कि विद्युत शक्ति की है वाट, वाट विद्युत ऊर्जा की बाद में बात करेंगे, विद्युत विभवांतर की है वोल्ट, और विभवांतर की भी वोल्ट ही है, विभव की भी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट बहुत अच्छे जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 ओम एम्पियर। निम्नलिखित कूटों में से कौन सा सही है, चुनिए। तो प्यार साथियों 2 और 3, 1 और 2, केवल 1, डी हो जाएगा 1 और 4। तो प्यारे साथियों इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, केवल 1। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा? अभी अभी बताकर आया हूँ, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको करा दिया गया है। तो सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से। ओ बिल्कुल शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट होगी खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन या फिर ग्राहम बेल। तो समय समाप्त। इसी के साथ बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। राइट, बहुत अच्छे।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, इस्पात के, लोहे के, तांबे के। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत बल्ब का तंतु द्वारा वैद्युत बल्ब के तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगते हैं, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण बताना है। बिल्कुल पॉइंट की बात है भाई। जैसे कि आपने देखा होगा, तंतु बल्ब में लगा तंतु जो है चमकने लगता है, राइट, बट धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। क्यों? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है। तंतु में धारा की अपेक्षा अधिक धारा बहती है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। धारा प्रवाहित करने से केवल टंगस्टन धातु ही चमकती है। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देखें, जितने भी बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वो चमकता है, राइट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ए फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ब्रोमीन। तो प्यार साथियों जल्दी से देखा फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर पी के साथ गए हुए हैं वो सही दे रहे हैं, वो सही हो जाता है। शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, या मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड का। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का वैद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अंकित होता है? ए 6500 के, 220 के, 273 के, 9000 के। प्रयोगों में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10 की पावर 4 ओम, 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 2 ओम, 10 की पावर 8 ओम। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 ओम, राइट। बिल्कुल शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी
यूरेनियम। जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, एल्यूमिनियम। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, यूरेनियम। यदि आपसे यूरेनियम का प्रतीक पूछा जाए तो यू हो जाएगा, यदि बाण में 238 भी होता है, 235 भी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्रतीक। तो प्यार साथियों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। माइका क्या है? माइका क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। बी ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक। सी ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। डी ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। ए 300 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। बी 1000 डिग्री से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सी 100 डिग्री से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और डी हो जाएगा 2000 डिग्री से सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का सामान्य ताप जो होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो सभी बच्चे आ जाइए जल्दी से फटाक से। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है, कई बार आ चुकी है, क्योंकि घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एम्पियर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ विद्युत धारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। यदि इसकी बात करें तो यह तो हो जाएगा, इसका तो ओम से नापा जाता है। पावर शक्ति का मात्रक है, ठीक है भाई। वोल्टेज विभव का मात्रक है, वोल्टेज को विभव से मापा जाता है। पावर वाट है ना। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त, बहुत अच्छे। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए पर जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह का विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं फटाक से। ट्रांसफार्मर, कंडक्टर है ये, थोड़ा मतलब कि वो हो गया भाई, ये कंडक्टर है, ठीक है ना। विद्युत मोटर और डायनामो। तो जल्दी से बताएं फटाक से, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर को हम बिजली सप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल कर देता है। जैसे कि घास काटना, कुट्टी काटना और चक्की चलाना या कुछ भी अगर वगैरह वगैरह, पानी चलाना, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, राइट।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न को बनी होती है। अर्धचालक चिप कहीं की बनी होती है? कार्बन, जिरकॉन, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, अर्धचालक चिप कहीं की बनी होती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सिलिकॉन। रासायनिक सूत्र की बात करें ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं? प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव जो समय के साथ साथ बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसकी डायरेक्शन जो होगी कुछ इस प्रकार होगी भाई, देखो इस प्रकार चलेगी। और जो दिष्ट धारा होगी वो किस प्रकार चलेगी? कुछ इस प्रकार से चलेगी, ठीक है ना, जो डायरेक्ट करंट होता है। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट, जल्दी से बताएं। तो समय समाप्त। इसी के साथ ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होते हैं ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा, एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु। चौथा ऑप्शन जो है यार थोड़ा मतलब कि नहीं है, पर मैं इसमें लिख देते हैं एन। तो आपका एन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न ले। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके नीचे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए, 5 सेकंड का समय होता है स्टार्ट। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पारा की वाष्प, पारा वाष्प और आर्गन। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है पारा वाष्प और तथा आर्गन प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ प्लग ऐसे होते हैं बिजली के जिसमें सबसे लंबे और 2 ये पिन होते हैं। तो आपको बताना है कि किससे जोड़ना चाहिए सबसे लंबे उसको। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उदास आधार सिरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे अधिक प्रकाश देता है और निम्न में से कौन सा कथन सही होता है? एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब अधिक प्रकाश देता है दूसरा नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से देखिए फटाक से।
समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जो अधिक प्रकाश देता है, अधिक प्रकाश देता है तो उसमें अधिक रेजिस्टेंस होता है, राइट। बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है इसलिए अधिक प्रकाश देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटे का मान बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से कितना हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का मतलब तो प्रतिरोधकता को कम करना है भाई। क्या करना है? प्रतिरोधकता को कम करना। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे संबंधित होता है? दाब, तरंग दैर्ध्य, अनुप्रस्थ परिच्छेद, तापमान। जल्दी से बताएं फटाक से। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, दाब से। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ का को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय होता है स्टार्ट। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, अतिचालक कहलाता है। यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? जल्दी से बताइए, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि तार का लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यदि मोटा किया जाएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कम दाब पर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। सॉरी, माफी चाहता हूँ। पंखा है, खंभा नहीं है। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? आपने देखा होगा कि आजकल जो है बोर्ड में आपने एक गोल गोल डिवाइस लगी होती है जिसको रेगुलेटर बोलते हैं। तो वो उससे क्या होता है, पंखे की गति को तेज या कम ज़्यादा किया जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? एमसीबी जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। जल्दी से बताए फटाक से। एमसीबी
तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, धारा के तापन प्रभाव पर। ये बच्चों हिंदी का आ गया शायद। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? हिंदी का एक क्वेश्चन है ये, जल्दी से देखिए। संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त अज्ञे भी है, तरह भी, अक्ष भी है, तरह भी है, बट श नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। शाबाश। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो तब क्या होता है? जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो तब क्या होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय स्टार्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, फैल जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनमो का कार्य बताना है, जल्दी से क्या कार्य करता है? समय स्टार्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनमो, राइट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक धारावाही चालक संबंधित है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय स्टार्ट होता हुआ। एक धारावाही चालक संबंधित है, समय समाप्त इसी के साथ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। धारावाही चालक जो है किससे संबंधित है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न, जो आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ओम प्रतिरोध को मापता है, तो प्यार साथियों ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ इसका प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? ओम से मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम। ओम ही है खाली, ओम मीटर नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो आप लोग कर लेना। ओम ओम होगा खाली, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं ओम से, राइट, ओम मीटर से नहीं। जब मीटर ऐसा दे दिया होगा डिवाइस का नाम, उसके साथ जोड़ दिया मीटर, राइट। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल जाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका इसी प्रकार से सपोर्ट मिलता रहेगा, यही हम आपसे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहे और अच्छे रहे। तो प्यार साथियों, यूपी पुलिस में परीक्षा देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर की तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करके आना है और आराम से, तसल्ली और सहनशीलता के साथ एग्ज़ाम को देना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।